हेलमेट पहनो बोल बोल करके हमारे सरकार का गला बैठ गया है, पर हमारे बाइकर्स उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम या सॉल्यूशन डिज़ाइन करेंगे जिससे ये मैंडेटरी हो जाएगा कि बाइकर्स अपना हेलमेट पहने, और जब तक वो हेलमेट नहीं पहनेंगे तब तक बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। इसी के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे एडवांस फीचर हम ऐड करने वाले हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक के क्या फीचर्स हैं और इसे कैसे डेवलप किया जाएगा। अच्छा, ये टॉपिक दो तरीके से डेवलप किया जा सकता है। आप इसे प्योर हार्डवेयर बेस्ड भी बना सकते हैं या फिर आप इसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन में भी डेवलप कर सकते हैं। हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम हार्डवेयर बेस्ड देखते हैं। तो इस टॉपिक को हार्डवेयर बेस्ड बनाने के लिए अभी जैसे हमने आपको कहा था कि हम ऐसा हेलमेट डिज़ाइन करेंगे कि अगर आप उसे नहीं पहनोगे तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। तो पहले ये फीचर देखने कैसे अचीव होगा। सपोज ये हेलमेट है, हेलमेट में हम कुछ सेंसर्स लगा सकते हैं। बेसिकली एक टैक्टाइल स्विच होगा, इट्स अ नॉर्मल स्विच ओनली। जब यूज़र इसे पहन लेता है तो वो स्विच प्रेस हो जाता है। स्विच जैसे ही प्रेस होगा हम एक छोटा सा हार्डवेयर डेवलप करेंगे। अभी मैं पहले आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में डिटेल में देखेंगे। हमारे हार्डवेयर को मालूम पड़ जाएगा कि यूज़र ने हेलमेट पहन लिया है। हार्डवेयर इस इंफॉर्मेशन को वायरलेसली हमारी जो बाइक है, ठीक है, बाइक है, बाइक पर अगेन एक हार्डवेयर लगा होगा, उस पर सेंड कर देगा। बाइक का हार्डवेयर उसके इग्निशन सिस्टम से कनेक्टेड होगा और हेलमेट अगर ऑन है तो ही वो उसको इग्नाइट करेगा या एक्टिवेट करेगा, तब आप चाबी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हेलमेट नहीं पहना है तो ये कट ऑफ रहेगा, आप कितना भी चाबी डालो सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया एक फीचर जिसमें हमने हेलमेट पहना तो ही बाइक स्टार्ट हुआ। अब हम इसमें दूसरा फीचर क्या डालेंगे कि अगर यूज़र ने हेलमेट पहना है और अगर उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि अल्कोहल पी करके भी गाड़ी चलाना गलत बात है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेलमेट में ही अगेन एक अल्कोहल सेंसर यूज़ करेंगे जो उसके माउथ के आसपास में ही रहेगा। अगर सिस्टम को डिटेक्ट होता है कि यूज़र ने अल्कोहल पिया है और वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है, जो भी क्राइटेरिया होती होगी आरटीओ की, उसके बेसिस पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम एक पर्टिकुलर लिमिट मानेंगे, जो भी लिमिट से ज़्यादा है अल्कोहल अगर उसने पिया है तो वो इंफॉर्मेशन अगेन हार्डवेयर को वायरलेसली ट्रांसफ़र होगी और अगेन आपका इग्निशन स्टार्ट नहीं होगा। और एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी हार्डवेयर मॉड्यूल में हम जीपीएस मॉड्यूल कनेक्ट कर देंगे, जीपीएस रिसीवर जो सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करके करंट लोकेशन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कंटिन्यूस मॉनिटर करता रहेगा। और साथ में हम इसी हार्डवेयर से बाइक के बॉडी पे वेरियस सेंसर्स या स्विचेस कनेक्ट करेंगे। अगर ड्राइव करते समय किसी भी वजह से बाइकर का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये स्विचेस प्रेस हो जाएंगे। हम ऐसे पोजीशंस पे रखेंगे कि एक्सीडेंट होने के केस में जब बाइक गिरती है तो वो स्विच डेफिनेटली प्रेस हो। या फिर अगर आप स्विच भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सीलरोमीटर आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाइक का गिरना जैसे ही डिटेक्ट होगा हमारा हार्डवेयर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और वो जीपीएस का लोकेशन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को मॉनिटर करके उस वक्त का एक पैकेट क्रिएट करेगा जिसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऐड होगा और एक SOS SMS प्री डिफाइंड मोबाइल नंबर्स पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो प्री डिफाइंड मोबाइल नंबर आप दो मोबाइल नंबर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2। ये यूज़र हार्डवेयर में पहले से ऐड करके रखेगा।
जैसे ही एक्सीडेंट ऑकर होता है तो हमारा हार्डवेयर इंटेलिजेंट एनफ होगा कि उसे सेंस कर ले और पहले से डिफाइन किए हुए 2 मोबाइल नंबर पे एसएमएस सेंड कर देगा अलॉन्ग विथ लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट। तो वहाँ पे जो भी उसके वेल विशर होंगे उसके बेसिस पे वो एक्शन ले सकते हैं। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो आपने देखा कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को हार्डवेयर बेस्ड डिज़ाइन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर इसी प्रोजेक्ट को हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन में डेवलप करना है तो हमें क्या चेंजेस करना होगा। यहाँ का पार्ट तो हमारा हार्डवेयर का सेम ही रहने वाला है। सेंसर रहेगा, अल्कोहल सेंसर होगा, एक स्मॉल हार्डवेयर होगा जो वायरलेसली डेटा सेंड करेगा। यहाँ पर हम बस एक मोबाइल फ़ोन भी बीच में इन्वॉल्व करेंगे। मोबाइल पर हम एक ऐप डेवलप करेंगे जिसका जॉब होगा जीपीएस डेटा अपडेट करना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कंटिन्यूसली मॉनिटर करना कि यूज़र कहाँ ड्राइव कर रहा है, और इन केस ऑफ एक्सीडेंट एसएमएस नोटिफिकेशन या एसओएस सेंड करना। तो पिछले वाले में हमने उस हार्डवेयर का जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी, जीपीएस पार्ट और एसएमएस का पार्ट, उसे मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन अगेन बाइक साइड पे एक हार्डवेयर तो रहेगा ही। एक हार्डवेयर होगा जिसका जॉब होगा यहाँ से जो वायरलेस डेटा आ रहा है उसे कैप्चर करना, क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू ही हम इग्निशन को ऑन ऑफ करेंगे। तो इग्निशन को ऑन ऑफ करने का काम बाइक का हार्डवेयर करेगा, और एक्सीडेंट डिटेक्शन और जीपीएस और एसएमएस का पार्ट हम मोबाइल बेस्ड कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल में एक्सीडेंट डिटेक्शन कैसे कर सकते हो? यहाँ पे भी आप सेंसर बेस्ड डेवलपमेंट कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर बिल्ट इन एक्सेलेरोमीटर होता है। आप जब गेम खेलते हैं तो उस समय वो यूज़ होता है। तो जो बिल्ट इन एक्सेलेरोमीटर है, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो ये फ़ोन गिरेगा या कुछ तो उसमें जर्क या टॉगल होगा, तो उस चीज़ के बेसिस पे आप एक्सीडेंट प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फॉल्स एक्सीडेंट डिटेक्शन भी होता है, चाहे प्योर हार्डवेयर बेस्ड बनाओ या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन करो। अच्छा, इस केस में हम क्या करेंगे कि यूज़र का मान लो छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बाइक गिर गई है जस्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा सिस्टम तो ऑटोमेटिकली एसएमएस तो भेज ही देगा, लेकिन वहाँ का जो बंदा है उसे तो नहीं पता ना कि ये छोटा सा एक्सीडेंट है या जस्ट बाइक गिरी है, वो तो भागा भागा दौड़ा दौड़ा आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक टाइमर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइमर का जॉब क्या होगा, हार्डवेयर में एक हम बटन भी रखेंगे, रीसेट की, कोई भी नाम दे दो। टाइमर बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही एक्सीडेंट डिटेक्ट होगा वो पर्टिकुलर टाइम तक वेट करेगा एसएमएस भेजने के पहले। वो ये वेट करेगा कि यूज़र इस की को प्रेस करता है या नहीं प्रेस करता एक पर्टिकुलर टाइम के विदिन। अगर यूज़र ने एक पर्टिकुलर टाइम के विदिन इसे प्रेस कर दिया तो ये एसएमएस नहीं भेजेगा। दैट विल इंडिकेट द सिस्टम कि ये छोटा मोटा एक्सीडेंट था, यूज़र नहीं चाहता है कि इसका नोटिफिकेशन किसी को भेजा जाए। हाँ, अगर सीरियस एक्सीडेंट होगा तो बट ऑब्वियस है कि ड्राइवर या बाइकर रीसेट की को नहीं प्रेस करेगा और सिस्टम अपने आप थोड़े टाइम के बाद एसएमएस को सेंड कर देगा। वही टाइमर हमें मोबाइल में भी यूज़ करना है। तो आपने फंडामेंटल तो देख लिया है, अब इस पूरे सिस्टम को हम कैसे प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं, कैसे डेवलप करेंगे, उसका उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, उसके ब्लॉक में इंटरफ्लो कैसे होगा, वो देखते हैं। हेलमेट साइड का हार्डवेयर सबसे पहले बनाएंगे। हेलमेट साइड के हार्डवेयर में मैंने आपको बताया था कि हम एक स्विच यूज करेंगे। स्विच
यहां पर RF एनकोडर मॉड्यूल से कनेक्टेड होगा HT12E। ये 4 बिट का एनकोडर होता है। इसी के साथ साथ एक अल्कोहल सेंसर भी होगा, MQ सीरीज का सेंसर आता है, बेसिकली आई थिंक MQ6 होगा, आप गूगल पे चेक कर लेना। अल्कोहल सेंसर का जॉब होता है कि अगर इन्वायरमेंट में कहीं पर भी अल्कोहल का ट्रेस है तो उसके बेसिस पे उसका रेजिस्टेंस कब ज़्यादा हो जाता है। अब उस रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमें वोल्टेज में कन्वर्जन करना है, तो यहाँ पे एक एम्पलीफायर और एक कंपैरेटर सर्किट का कॉम्बिनेशन होगा। ये आप ओपैम बेस्ड डेवलप कर सकते हैं। ओपैम आप LM358 यूज़ कर सकते हैं, कॉमन ओपैम यही यूज़ किया जाता है। अब 2 बिट्स हमने ऑक्यूपाई कर लिए हैं, 2 और बिट होगा जिसे आप ग्राउंड में कनेक्ट कर दो। सो 4 बिट इनपुट यहां पे आ गया। ST12E अपना आउटपुट RF ट्रांसमीटर मॉड्यूल को सेंड करेगा। RF ट्रांसमीटर मॉड्यूल आप TWS434 यूज़ कर सकते हैं या TWS315 यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 2 मॉड्यूल्स आते हैं, एक ASK मॉड्यूलेशन का आता है और एक FSK का आता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि आप FSK और 434 यूज़ करें, इसमें डेटा लॉस कम होता है। इस सर्किट को वर्क करने के लिए आपको एक छोटी सी बैटरी यूज़ करनी होगी। बैटरी बेस्ड आप इसे पावर दे सकते हैं डायरेक्टली, तो बैटरी का जितना भी पावर होगा आप डायरेक्ट दे सकते हैं। वी विल प्रेफर 9 वोल्ट बैटरी। ये अप टू 12 वोल्ट वर्क कर सकता है, ये भी 12 वोल्ट तक वर्क कर सकता है, ये भी 12 वोल्ट तक वर्क कर सकता है। सो हमें एक छोटा सा हार्डवेयर डेवलप करना है जो हेलमेट में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, हेलमेट में इंस्टॉल कैसे करोगे? हेलमेट के ऊपर की तरफ इसे माउंट कर दो, हार्डवेयर को बैक में अप साइड पे, और अल्कोहल का पार्ट आगे थोड़ा लगा दो वायर से, और स्विचेस चाहिए तो 1-2 स्विचेस एक्स्ट्रा लगा करके कॉमनली जोड़ करके हमारे हार्डवेयर से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं रिसीवर यूनिट में क्या क्या होगा। इसे मैं नाम दूंगा बाइक साइड हार्डवेयर। बाइक साइड हार्डवेयर में सिंस हमारा डेटा वायरलेस आ रहा है तो सबसे पहले हम RF रिसीवर लगाएंगे। RF रिसीवर जो यूज़ करेंगे उसका नंबर है RWS434। अगर आपने वहाँ पे 434 यूज़ किया है तो 434 यहाँ पे, अगर वहाँ पे 315 यूज़ किया है तो 315 यहाँ पे, FSK मॉड्यूलेशन यूज़ किया है तो यहाँ पर भी FSK का ही रिसीवर लगाएंगे, ASK के लिए ASK का। सो RF रिसीवर से जो डेटा आएगा, सिंस हमारा डेटा एनकोडर के बाद आ रहा था तो हम यहाँ पे डिकोडर लगाएंगे, तो यहाँ पे HT12D यूज़ करेंगे। अगेन ये 4 बिट डिकोडर है, हमने 4 बिट एनकोडर वहाँ लगाया था तो 4 बिट डिकोडर ही यहाँ पे यूज़ करना है। ये हमें 4 बिट डेटा सेंड करेगा। इस डेटा को डिकोड करने के लिए हमें यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर लगेगा। अगेन माइक्रो कंट्रोलर आप किसी भी कंट्रोलर को यूज़ करके डेवलप कर सकते हैं। आप 8051 फैमिली का कंट्रोलर यूज़ कीजिए, ऑर्डिनो यूज़ कीजिए, AVR यूज़ कीजिए, PIC यूज़ कीजिए, कोई भी। थोड़ा सा सिस्टम को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम एक एड ऑन फीचर यूज़ कर सकते हैं, LCD। ऑल्दो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पर करना चाहिए। 16x2 कैरेक्टर का हम LCD यूज़ करेंगे। कंट्रोलर से एक रिले कनेक्ट करेंगे, उसके पहले एक रिले ड्राइवर यूनिट होगा। ये ट्रांजिस्टर बेस्ड एक स्मॉल सर्किट होता है जो रिले को स्विच करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिले ड्राइवर यूनिट से हम रिले कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे 6 वोल्ट रिले
या 12 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिले से हमने जो इग्निशन में पावर जाता है, से इग्निशन में बैटरी से पावर जा रहा है आफ्टर योर की, जहाँ पे हम की लगाते हैं, और ये आपका स्पार्क प्लग है। तो हम क्या करेंगे, स्पार्क प्लग के वायर को कट करके रिले में लगा देंगे। जब रिले ऑन होगा तो ही उसका पाथ कंप्लीट होगा और इग्निशन ऑन होगा, ऑफ के कंडीशन में इग्निशन नहीं होगा। इस सर्किट को वर्क करने के लिए हमें बैटरी ऑपरेटेड पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये एक मूवेबल डिवाइस है जो बाइक पे ही इंस्टॉल होगा। तो हम बाइक का जो बैटरी होता है उससे पावर लेंगे। बाइक का बैटरी जनरली 12 वोल्ट का होता है। तो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई लेकर के हमें रेगुलेट करके +5 वोल्ट में जनरेट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाइक साइड हार्डवेयर। अब जो मैंने आपको बताया था एडेड फीचर्स के लिए, जैसे कि जीपीएस और एक्सीडेंट, उसके लिए हमें दो और चीज़ें कनेक्ट करनी होंगी। जीपीएस के लिए हम एक जीपीएस मॉड्यूल यूज़ करेंगे। मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड मॉड्यूल अवेलेबल हैं जीपीएस के लिए। आप उसे कंट्रोलर के सीरियल पोर्ट दैट इज़ UART पे कनेक्ट कर दो। जीपीएस मॉड्यूल सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करके उसके पैकेट्स को डिकोड करके आपको एनमिया प्रोटोकॉल में देता है। सीरियली डेटा ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ 9600 बिट्स पर सेकेंड उसका बॉड रेट होता है। डेटा कैप्चर करके आपको कोड में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को सेपरेट करना होगा। उसके लिए आपको प्रोग्राम डेवलप करना होगा। नाउ टू डिटेक्ट एक्सीडेंट आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर से मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो स्विचेस, छोटे छोटे स्विचेस, अगर वो प्रेस होगा एक्सीडेंट के केस में तो कंट्रोलर का पोर्ट ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप स्विचेस यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेलेरोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने सिस्टम में यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सेलेरोमीटर जो कनेक्ट करेंगे उससे आपको XYZ कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। अगर सिस्टम में जर्क जनरेट होता है तो उनके कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस आता है। तो जो भी वोल्टेज, यहाँ पे आप एनालॉग एक्सेलेरोमीटर भी यूज़ कर सकते, एनालॉग एक्सेलेरोमीटर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ADC भी यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्डिनो के अंदर बिल्ट इन ADC होता है, AVR में भी होता है, PIC में भी होता है। 8051 में बिल्ट इन ADC नहीं होता है, तो आपको अलग से ADC इंटरफेस करना पड़ेगा। तो एनालॉग एक्सेलेरोमीटर के केस में आप ऑर्डिनो बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन करो, दैट विल बी बेटर। आप यहाँ पे डिजिटल एक्सेलेरोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा प्योर हार्डवेयर बेस्ड डिज़ाइन। अब हम देखते हैं कि इसी को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉम्बिनेशन में कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर के लिए हम एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे। मोबाइल का एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड स्टूडियो में डेवलप कर सकते हैं। इसका जॉब होगा हमारे मोबाइल में जो बिल्ट इन जीपीएस रिसीवर होता है उसको एक्सेस करना, उसके एपीआई फंक्शन के थ्रू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को कैप्चर करना, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, और अगर एक्सीडेंट डिटेक्ट होता है, एक्सीडेंट डिटेक्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसके अंदर ही बिल्ट इन एक्सेलेरोमीटर होता है, उसके थ्रू एक्सीडेंट डिटेक्शन कर सकते हैं। जब भी जर्क होगा तो उसका वैल्यूज़ काफ़ी चेंज हो जाता है, डिजिटल वैल्यू आपको बहुत ही अब्रप्टली बहुत ही अलग मिलेगा। तो वो आपको चेक करना होगा ट्रायल एंड एरर करके कि किस तरीके से हम एक्सीडेंट को डिटेक्ट करें। होप कि एक्सीडेंट डिटेक्शन आपका हो गया है पार्ट, तो उसके बाद हमें क्या करना है, एसएमएस का पार्ट करना होगा। एसएमएस के लिए हम मोबाइल नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं
और यूज़र को यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर एंटर करने का प्रोविज़न दे सकते हैं, मोबाइल नंबर 1 एंड मोबाइल नंबर 2। तो SOS SMS हम किसी भी रिमोट लोकेशन पे सेंड कर सकते हैं जिसके अंदर GPS के कोऑर्डिनेट्स हों और एक मैसेज हो। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि अगर यूज़र चाहता है कि ये SMS ना सेंड हो क्योंकि ये माइनर एक्सीडेंट था, उस केस में हमें यहाँ पे टाइमर डेवलप करना होगा। टाइमर का पार्ट आप हार्डवेयर में भी कर सकते हैं। तो टाइमर को रोकने के लिए आपको हार्डवेयर में एक स्विच भी लगाना था। आप कोई भी किसी भी पिन पे एक स्विच लगा करके टाइमर को स्टॉप कर सकते हैं। हार्डवेयर के पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। हमने जो भी हार्डवेयर बनाया था उसमें से GPS पार्ट निकल जाएगा, वो हटा देते हैं, और उसमें से एक्सीडेंट डिटेक्शन का भी पार्ट निकल जाएगा। सिर्फ इग्निशन का पार्ट यहाँ पे रहेगा, इग्निशन और वायरलेस डेटा एक्सेप्ट करना। तो हेलमेट से आने वाला डेटा जो पैकेट्स है यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। इग्निशन ऑन या ऑफ सिर्फ इतना ही पार्ट हमें करना है। GPS एक्सीडेंट वो सारी चीज़ें हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, और सिस्टम जो SMS सेंड करेगा वो भी हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया। ओके, एक छोटा सा करेक्शन है। पिछले हार्डवेयर में मैंने आपको SMS भेजने के लिए कनेक्टिविटी नहीं बताई थी। तो पिछले हार्डवेयर में आपको करना क्या है, माइक्रो कंट्रोलर से एक GSM मॉडेम कनेक्ट करना होगा, जिसमें आपको एक सिम कार्ड डालना होगा, और कंट्रोलर के UART से 80 कमांड्स का एक सेट होता है जिसके थ्रू आप SMS सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो मिस हुई थी, मैं इसका एक प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम बना करके आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करो और वहाँ से प्रॉपरली देख सकते हो। इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल या जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। किसी भी पार्ट में अगर आप स्टक होते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ डेवलप करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ऐसे ही ढेर सारे टॉपिक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके पास एक से बढ़कर एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आता रहूँगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हे, ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट logicinsight.net पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको आपके पसंद के किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो कमेंट में बताइए। अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।